दोस्तों, आपने हनुमान जी की वीरता और बल की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में बिना कोई युद्ध किए हनुमान जी ने पांडवों को जीत दिलाई थी? और कैसे उन्होंने अर्जुन के घमंड को ऐसा चकनाचूर किया कि महाभारत का परिणाम ही बदल गया? ये रहस्यमयी घटना आपको हैरान कर देगी। तो आइए जानें उस अद्भुत कथा को जिसने महाभारत की दिशा ही बदल दी। महाभारत युद्ध से पूर्व, जब चारों ओर युद्ध की आहट गूंज रही थी, श्री कृष्ण ने हनुमान जी और अर्जुन दोनों को द्वारका नगरी में आमंत्रित किया। जब दोनों द्वारका पहुंचे, तब श्री कृष्ण अपने ध्यान में लीन थे। इसलिए हनुमान जी और अर्जुन समुद्र के किनारे उनकी प्रतीक्षा करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन और हनुमान जी के बीच बातें शुरू हो गईं। बातों बातों में अर्जुन की धनुर्विद्या का घमंड उजागर हो गया। अर्जुन को विश्वास था कि उसकी तीरंदाजी किसी भी कार्य को संभव बना सकती है। इस घमंड में डूबे अर्जुन ने एक ऐसा कथन किया जिसने हनुमान जी के हृदय को चोट पहुंचाई। अर्जुन ने कहा, भगवान राम को लंका तक पत्थरों का सेतु बनाने की आवश्यकता नहीं थी। यदि मैं वहां होता तो मैं बाणों से ही पुल बना देता। हनुमान जी को अर्जुन की यह बात बहुत चुभ गई। उन्होंने अर्जुन की इस चुनौती को स्वीकार किया और उसे बाणों का पुल बनाने का प्रस्ताव दिया। हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, यदि तुम्हारे बाणों का सेतु मेरे खड़े होते ही नहीं टूटा, तो मैं अग्नि में अपना देह त्याग दूंगा। अर्जुन ने इस चुनौती को गर्व से स्वीकार कर लिया और तुरंत समुद्र के ऊपर बाणों का पुल बनाने लगे। अर्जुन ने पूरी क्षमता से 3 बार पुल बनाया, परंतु हर बार जब हनुमान जी ने उस पर पैर रखा, पुल टूटकर बिखर गया। अर्जुन का घमंड अब चूर चूर हो चुका था। तभी श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, यह घटना तुम्हें याद दिलाने के लिए थी कि केवल शक्ति और कला ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि भक्ति और विनम्रता भी आवश्यक हैं। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हनुमान जी से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में विराजमान होने का आग्रह किया। हनुमान जी ने इसे स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी। जैसे त्रेता युग में रामावतार के दौरान आपने मुझे युद्ध के साथ साथ ज्ञान भी दिया था, वैसे ही मुझे महाभारत युद्ध में भी ज्ञान का सार चाहिए। श्री कृष्ण ने हनुमान जी की इस शर्त को मान लिया और कहते हैं कि महाभारत के दौरान गीता का उपदेश वास्तव में अर्जुन से अधिक हनुमान जी के लिए था। हनुमान जी 18 दिनों तक अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में विराजमान रहे। ग्रंथों में वर्णित है कि अर्जुन का रथ युद्ध के प्रारंभिक दिनों में ही विस्फोटक बाणों और शत्रु के आक्रमणों से ध्वस्त हो सकता था, लेकिन हनुमान जी के होने के कारण अर्जुन और उनका रथ दोनों सुरक्षित रहे। युद्ध के अंत में जब विजय अर्जुन के नाम हुई, श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतरने के लिए कहा। श्री कृष्ण खुद भी रथ से दूर हो गए और उनके जाने के तुरंत बाद हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी के जाते ही रथ में भयंकर अग्नि प्रकट हुई और 2 पल में ही रथ जलकर राख हो गया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, यह रथ पहले ही नष्ट हो चुका होता अगर हनुमान जी और मेरी कृपा तुम पर न होती। यह घटना न केवल अर्जुन के अहंकार को समाप्त करने का माध्यम थी, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे भक्ति, विनम्रता और ईश्वर की कृपा हमें हर संकट से सुरक्षित रख सकती है। हनुमान जी की उपस्थिति ने अर्जुन को न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा भी प्रदान की। तो मित्रों, यह थी महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन और हनुमान जी के बीच की अद्भुत घटना, जिसने अर्जुन को उनकी सीमाओं का एहसास कराया और हनुमान जी की भक्ति का प्रमाण दिया। ऐसी और भी अनसुनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।